हेलो नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का आईटी ट्रेनिंग के या फिर आईटी प्लेसमेंट के एप्टीट्यूड मैटर्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भाई ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऑनलाइन ही वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूं जो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि जो टॉपिक हमारा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम करने वाले हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ यूज होगा वो चेक कर लो। आईटी प्लेसमेंट आप दे रहे हो, या फिर आपका सीआरटी है कॉलेज का, या फिर प्लेसमेंट एप्टीट्यूड है कॉलेज में जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, अगर आप उसके लिए भी एप्टीट्यूड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके काम का है। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि अब तक जितने भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के किसी भी कैंपस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे एग्जाम क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सब मिला के 10-12 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार और बार बार किसी भी छोटी बड़ी आईटी कंपनी के एप्टीट्यूड के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपका एप्टीट्यूड देखते ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, हमने एक और टाइटल डाला है देखते ही सॉल्व। जी हाँ, हम इस मेथड से पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर लो। देखते ही सॉल्व का मतलब क्या हो गया कि मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। वो वाला मेथड, वो वाला ट्रिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले तो जान लो कि रेशियो क्या होता है। देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्त, जब भी दो या फिर दो से ज्यादा नंबर, जैसे मैं ए और बी दो नंबर ले लूं, मैंने बोला कि भाई इसे कंपेयर करके बताओ, तो कंपेयर करने के लिए हम ए डबल डॉट बी, ये जो साइन यूज करते हैं इसी को हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ते हो ए इज टू बी। ठीक है, ये आप इसे पढ़ते हो ए इज टू बी। तो पहला तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा आप इसे ए डिवाइड बाई बी भी लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका रेशियो। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि बताइए प्रपोर्शन क्या होता है, तो प्रपोर्शन का मतलब क्या है। देखो, रेशियो में हमने दो नंबर को कंपेयर किया। प्रपोर्शन का मतलब समझो कि अगर मेरे पास पहले से ही दो रेशियो दिया गया है, एक ए टू बी है, दूसरा सी टू डी है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए हम 4 टाइम डॉट का यूज करते हैं, यही प्रपोर्शन कहलाता है। और आप इसे पढ़ेंगे ए टू बी प्रपोर्शन सी टू डी। तो पहला नोटेशन तो भाई ये हो गया। दूसरी चीज, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, ए डिवाइड बाई बी रेशियो सी डिवाइड बाई डी, ये भी पढ़ सकते हो। या फिर आप इसे पढ़ सकते हो ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, ये भी कर सकते हो। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्त हमारा रेशियो, ये हो गया प्रपोर्शन। हालांकि डेफिनेशन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। अब एक चीज हम क्लियर करेंगे कि भाई रेशियो में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अगर पता चल जाए तो रेशियो का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। रही बात बेसिक कंसेप्ट की, तो भाई बेसिक कंसेप्ट में देखो, मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी बुक से पढ़ो, क्योंकि बुक के सॉल्यूशन लेंदी होते हैं और कम से कम 7 से 8 मिनट आपके ले सकते हैं। तो रेशियो का पोर्शन में बेसिक सिर्फ 3 चीजें हैं। पहला कि रेशियो आता कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि ए और बी दो नंबर है, 200 और 300। मैं आपसे पूछूंगी बताइए रेशियो क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर तुरंत कि 2:3 इसका रेशियो होता है सर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कैसे ये आया, तो आप हो सकता है इसका जवाब ना दे पाए। कुछ लोग बोलेंगे कि सर 0 0 कैंसिल कर दो, कुछ लोग बोले 100 से डिवाइड कर दो, कुछ लोग बोले 50 से डिवाइड कर दो। लेकिन एग्जैक्ट इसका जो सही मेथड है, सही आंसर इसका ये है कि किसी भी नंबर को रेशियो में तब तक कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसमें से उसका एचसीएफ बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे 200 300 तो 10 से भी डिविजिबल है, 25 से भी है, 50 से भी है, लेकिन हमें तो 100 बाहर निकालना है ना। 100 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन चीज है। इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या टर्म है, 100। तो एचसीएफ बाहर निकालोगे तब रेशियो बन जाएगा। और ये जो 100 है वो इस रेशियो का बेस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इस रेशियो का बेस कहलाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको बेस ही खोजना पड़ेगा। इस 100 का अगर मैं फिर से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए, दूसरी बात ये पता होनी चाहिए
कि अगर मैं कह दूं कि ए और बी दो टर्म है, ठीक है, ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:3, ए और बी का रेशियो 2:3 है, और मैंने आपसे कह दिया कि भाई ए प्लस बी सम मिला के 35 है, तो बताइए अलग अलग क्या होगा। अब समझो कि यहाँ पे a प्लस बी ऐड किया गया है, तो आप उसके रेशियो को भी ऐड कर दो, तो 2 और 3 मिला के बन जाएगा 5। अब 5 की वैल्यू 35 हो गई, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, डिवाइड कर दो, 5 से 35 को डिवाइड कर दो तो 7 आ गया। तो जब 1 की वैल्यू 7 है तो इसको भी भाई बना दो आप 7 टाइम, 7 2 14 आ जाएगा, और इसको भी आप बना दो 7 टाइम तो आ जाएगा 21। ये मुझे ए और बी की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। और एक लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, तीसरी चीज, वो ये है कि अगर मैं कहूं कि ए और बी दो पर्सन है जिनका रेशियो है 4:3, ठीक है, और मैं कह दूं कि भाई ए और बी का जो डिफरेंस है वो 10 है, तो बताइए ए बी की वैल्यू क्या होगी। अब समझो, जब आपको क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया है तो आप रेशियो में भी डिफरेंस ही लेंगे। तो चेक करो, रेशियो का डिफरेंस 4:3 का डिफरेंस क्या है 1, तो 1 की वैल्यू 10 लिख देंगे। जब 1 की वैल्यू 10 होगी तो 4 की वैल्यू होगी 40 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 30। यहां तक सबको क्लियर है क्या, जरा क्लियर करके बताइए, ठीक है। ये आपको तीन चीजें अगर पता है तो रेशियो का कोई भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आराम से, ठीक है। चलिए अब कुछ और टर्म की तरफ बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे कि रेशियो को कंबाइंड कैसे करना है। जैसे अगर मैं कह दूं कि A:B इक्वल टू 2:3 और B:C इक्वल टू 4:1, तो बताइए A:B:C क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने का दो मेथड है, एक तो मेथड 1 हम यहाँ चेक करेंगे और मेथड 2 हम यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। मेथड 2 कहता है कि डायग्राम मेथड से जाओ। डायग्राम मेथड क्या है, उल्टा n बना लो। उल्टा n बनाओगे कैसे, ए बी का मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 4 का मल्टीप्लाई करोगे 8, वैसे ही 4 3 का मल्टीप्लाई करो 4 3 12, और वैसे ही 3 1 का मल्टीप्लाई करो 3 1 क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो बन गया 8 12 और 3, ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरे मेथड पे जरा आ जाओ, ए बी और सी आप लिख दो, ए बी के नीचे लिख दो 2 और 3, बी सी के नीचे लिख दो 4 और 1। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, बी की दो दो वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकती हैं, बी तो एक ही टर्म है, यहाँ पे जो बी है वो तो सिंगल टर्म है ना, तो इसकी दो अलग अलग वैल्यू तो हो ही नहीं सकती हैं। तो हमें इन दोनों को बनाना पड़ेगा इक्वल, ठीक है। इक्वल बनाने के लिए क्या करो, नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का नंबर नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर 3 मल्टीप्लाई नीचे 4, देखो 12 ये भी बन गया 12 ये भी बन गया। लेकिन अगर आपने ऊपर वाले फ्लोर पे 4 मल्टीप्लाई किया है तो 2 के साथ भी वो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा ए के साथ। वैसे ही अगर आपने नीचे वाले पे 3 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, यानी अब जो रेशियो बन गया वो बन गया 8:12:3। तो ये सेकंड मेथड भी आपको सीखना पड़ेगा, या फिर आपको जो अच्छा लगे दोनों में से वो आप कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। मैं थोड़ा इसका पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, पेन का कलर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हो गया क्लियर बहुत अच्छे से। चलिए और क्या बेसिक आपको पता होना चाहिए भाई, अभी तक तो हमने सिर्फ 2 रेशियो ऐड करना सीखा, अब देखो 3 रेशियो ऐड करते हैं। मैंने कहा कि A:B इक्वल टू है 4:3, उसके बाद B:C इक्वल टू है 2:1, और उसके बाद C:D इक्वल टू दिया गया है 3:4। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए A:B:C:D क्या होता है, तो मेथड 1 क्या कहता है, बड़े ध्यान से आप समझो। मेथड 1 ये कहता है कि जब भी आपको 3 रेशियो कंबाइंड करना हो तो इसका डायग्राम मेथड क्या कहता है समझो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालना हो, फर्स्ट टर्म मतलब ए और लास्ट टर्म मतलब डी निकालना हो, तो लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लाइन बिल्कुल सीधी। लाइन सीधी का मतलब ए बी सी का मल्टीप्लाई, उसके बाद बी सी
डी का मल्टीप्लाई, ठीक है, सीधी लाइन में मल्टीप्लाई करना है। तो चलो सीधी लाइन में मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो 4, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना 24, ए मिल गया। वैसे ही सीधी लाइन में इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 और 4 तो आ गया 12। तो आपको ए और डी पता चल गया, ठीक है। अब बी और सी की बात करनी है। देखो बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरो का डायरेक्शन चेक करो। बी निकालने के लिए पहले बी और बी का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बी निकालने के लिए बी बी का मल्टीप्लाई करो और सी से स्टार्ट करो, मतलब तीनों नंबर का सी बी और बी इन तीनों का मल्टीप्लाई करो। तो सी से स्टार्ट करो, 3 2 और उसके बाद 2 3 का मल्टीप्लाई इन तीनों का करो, 3 2 जा 6, 6 3 जा कितना 18 आ जाएगा बी। वैसे जब आपको सी निकालना है तो पहले आप सी सी मल्टीप्लाई करो और उसके साथ साथ ये बी सी भी कर लो, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। मतलब पहले 3 1 मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 1 3, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना 9 हो गया। मतलब रेशियो हमें मिल गया 24 18 9 और 12। लेकिन अभी भी आप चेक करोगे कि इन सब में एक टर्म है 3 जो कि कॉमन है। चलो 3 से फिर से कैंसिल करो, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी रेशियो हो जाएगा 8 6 3 और 4, ठीक है। एक तो हो गया डायग्राम वाला मेथड। अब दूसरा हम मेथड 2 देखने वाले हैं कि मेथड 2 क्या है। मेथड 2 जरा चेक कीजिए। तो मेथड 2 क्या कहता है, आप एज इट इज सब कुछ लिख लो, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी है 4 3 तो 4 3 लिख दो, बी सी है 2 और 1 तो 2 1 लिख दो, और सी डी है 3 और 4 तो 3 4 लिख दो। अब बड़े ध्यान से समझो कि बी और सी ये जो दोनों नंबर है इनके पास दो दो वैल्यू है, इसलिए ये दो वैल्यू हमको क्या बनानी पड़ेंगी, सेम बनानी पड़ेंगी, ठीक है। सेम कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से सीख लो। पहले सी से शुरू करो, ये 3 है ये 1 है, इसको 3 बनाने के लिए इंटू 3 कर दो। लेकिन इस वाले फ्लोर पे 3 मल्टीप्लाई हो गया तो वो 2 के साथ भी हो जाएगा, इंटू 3 कर दिया, ठीक। अब बी पे आ जाओ, बी की एक जगह वैल्यू 3 है, दूसरी जगह क्या है 6 है, तो ऊपर वाले को भी 6 बनाने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। मतलब ए बन गया 8, बी बन गया 6, सी बन गया 3 और डी बन गया क्या 4, यानी इसका जो रेशियो आ गया 8 6 3 4। आप दोनों साइड मैच कर लीजिए, यहाँ भी मुझे वही मिला है और यहाँ भी क्या मिला है वही मिला है। आई बात समझ में। तो ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक है, अगर आपको इतना पता है तो आप बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि वो क्वेश्चन किसी न किसी कंपनी में डेफिनेटली पूछा गया है। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, नहीं तो हो सकता है कि कॉपीराइट का क्लेम आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन उस कंपनी में पूछा गया है। कहीं ना कहीं आप किसी भी कंपनी को समझ सकते हो, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन, बड़े ध्यान से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो समझ लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन में है अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी डी। आपको ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी में 1000 कुछ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कौन से रेशियो में भाई 5 2 4 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अब कहा गया है कि इफ सी गेट 1000 मोर देन डी, इसका मतलब ये है कि सी और डी का डिफरेंस 1000 है। किसका किसका डिफरेंस, सी और डी का डिफरेंस 1000 है। तो अगर सी और डी का डिफरेंस 1000 है भाई, तो आपको रेशियो में भी उसका डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। तो सी और डी का डिफरेंस रेशियो में क्या है 1, तो 1 की वैल्यू हमने लिख दी 1000। आपसे बी का शेयर पूछा गया है, तो आप चेक करो, जब 1 की वैल्यू 1000 है तो भाई 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2000, ठीक है। यही आपका आंसर है। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। देख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, वर्ड टू वर्ड नंबर टू नंबर, यही क्वेश्चन एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से खुद पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, क्वेश्चन में है कि सीड्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है, इनका सीड का रेशियो है 5, 7 और 8। कहा गया है कि इसमें इंक्रीमेंट किया गया, मैथ्स बढ़ाया गया 40%, फिजिक्स को बढ़ा दिया गया है 50% और बायोलॉजी को बढ़ा दिया गया है 75%। तो बताइए बढ़ाने के बाद इनका रेशियो क्या होगा। अब सबसे पहली चीज देखो, क्वेश्चन को इजी बनाना है तो आप इसको 50, 70 और 80 बना लीजिए। अब एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी नंबर खुद में होता है 100%। जैसे मैंने 500 लिख दिया ना, तो ये होता है खुद में 100%। अगर मैं कहूं कि भाई ये इसका 10% क्या होगा, तो 10% निकालने के लिए आप राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल लगाओगे 50 बन जाएगा, ये हमारा 10%। मैंने पूछा कि भाई 1% क्या होगा इसका, तो आप राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओ, तो ये 5 बन जाएगा 1%। तो यही वाला कंसेप्ट हमको यूज करना है, ठीक है। आओ जैसे समझते हैं पहले भाई, 50 का 40%, तो भाई 50 का 10% हो जाएगा, यहाँ डेसिमल लगाओगे तो 5 और 40% हो जाएगा कितना 20। तो आप 20 ऐड करो इसमें तो क्या बन जाएगा भाई 70। वैसे ही 70 का 50% मतलब आधा, आधा मतलब 35, तो ये बन जाएगा 105। और 80 का 75%, तो भाई 80 का हाफ होता है 40, 40 का हाफ होता है 20, यानी सब मिला के 60 आ जाएगा और इंक्रीज करेंगे तो बन जाएगा 140। अच्छा, इसमें फिर से अब देखो कुछ कॉमन है, 7 से कैंसिल करो, 7 से कैंसिल करेंगे तो 10, इधर आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 20। अब 5 से फिर से कैंसिल करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, यानी जो रेशियो आपको मिल जाएगा मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी का, वो है 2:3:4, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझा होगा। बड़े ध्यान से आप इसे चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा तुरंत, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं वो आपका डाउट क्लियर कर लूंगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से आप पढ़ लो पहले, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मिनिमम 10 सेकेंड में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है तो। चलिए आइए समझते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो मिल्क और वाटर लिख लेता हूं मैं, रेशियो है उसका 2:1, ठीक है। और कितना लीटर का मिक्सचर है भाई 60 लीटर का, ठीक है। 2:1 का रेशियो है और 60 लीटर का मिक्सचर है। कहा गया है इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, अगर इस रेशियो को मुझे 1:2 बनाना है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। अब कंसेप्ट ये है कि अगर आप सिर्फ वाटर ऐड करेंगे, अगर आप सिर्फ वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ही तो बढ़ेगा, वाटर ऐड करेंगे तो वाटर बढ़ेगा, मिल्क बढ़ने वाला नहीं है। और मिल्क जब नहीं बढ़ेगा तो मिल्क दोनों जगह क्या होना चाहिए सेम, यानी यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए सेम। तो इधर 2 है, इधर भी 2 बनाने के लिए आप इंटू 2 कर दो, यहाँ भी इंटू 2 तो यहाँ भी इंटू 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब चेक करो, वाटर पहले 1 था, अब हो गया 4, यानी 1 से 4 हो गया तो कितने से बढ़ गया भाई 3 से। अब 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे जरा चेक करो। टोटल रेशियो मिल्क एंड वाटर का कितना है भाई 2:1, 2:1 का मतलब क्या 3, तो 3 की वैल्यू 60 लीटर है। अच्छा, जब यहाँ 3 की वैल्यू 60 लीटर है तो यहाँ भी 3 की वैल्यू क्या होगी
60 लीटर ही होगी, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 60 लीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आपको अच्छे से समझा होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। आप इसे लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन के बाद हम 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम देंगे ताकि आप क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से समझ सको और लिख सको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, परसेंटेज से इंक्रीज करना है हमको। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो मैं इसका आंसर आपको बड़े आसानी से बताना शुरू कर दूंगा। चलिए देखिए, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज इज 7:8। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है कॉलेज में वो है 7:8। ठीक है, बॉयज में इंक्रीज करना है आपको 20% और गर्ल्स टू बी 10%। गर्ल्स को हमें इंक्रीज करना है 10%। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इंक्रीज होने के बाद रेशियो क्या होगा। फिर से वही वाला कंसेप्ट कि आप इसे 70 और 80 बना लीजिए। अब 80 का 10% होता है 8, मतलब 8 इंक्रीज करेंगे तो भाई 88 इधर बन गया। और दूसरी चीज 70 का 20%, 70 का 10% 7 होता है तो 20% हो जाएगा 14, मतलब ये क्या बन जाएगा भाई 84। अच्छा, फिर से आप इसे 4 से कैंसिल कर सकते हो, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और इधर जाएगा 22, यानी रेशियो जो बन जाएगा इंक्रीज होने के बाद वो होगा 21:22। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकेंड वाला। ठीक है, 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ध्यान से चेक करो, बहुत ही ध्यान से ये वाला क्वेश्चन चेक करना है। ये कई बार कई बड़े बड़े कंपनियों में पूछा जा चुका है। कंपनी का नाम लिख देता हूं मैं, टीसीएस में पूछा गया है, एसेंचर में पूछा गया है, कैपजेमिनी में पूछा गया है, इन्फोसिस तक में पूछा गया है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है। चलिए पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। रवि एंड सुमित आर, सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3। पहले तो देखो इसका जनरल मेथड चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या आपने बुक में, आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, किसी क्लास में पढ़ रहे हो, वो क्या मेथड आपको पढ़ाएंगे, पहले हम वो चेक करेंगे। उसके बाद हम इसका 30 सेकेंड वाला आंसर देखेंगे भाई। ठीक है, 30 सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हो। चलिए चेक कीजिए पहले। अगर रवि और सुमित का रेशियो 2 और 3 है तो सबसे पहले लोग इसे 2x और 3x ले लेते हैं। ठीक है, कहा गया इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाई 4000, मतलब दोनों में 4000 का इंक्रीमेंट हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 4000 डिवाइड बाई 3x प्लस 4000। और ऐसा इंक्रीज करने के बाद जो रेशियो आपको मिला वो मिला 40/57। तो ये वाला जो मेथड है भाई ये बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये मेथड कम से कम 2 मिनट का आपका होगा, और 2 मिनट में भाई अगर इतना लेट करोगे तो एप्टीट्यूड आपका कभी नहीं निकल पाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन के लिए वहां 30 सेकेंड होता है और 30 सेकेंड में आंसर आपका निकल के आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो दूसरा मेथड क्या है, बड़े ध्यान से समझते हैं। दूसरा मेथड पे जाने से पहले एक छोटा सा नोट मैं आपको लिखवा देता हूं। अच्छा, वो नोट क्या है, बड़े ध्यान से चेक कर लो भाई। वो नोट ये है, नोट बड़े ध्यान से चेक करना। नोट ये है कि इफ
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एनी टू नंबर्स आर सेम, अगर किसी भी दो नंबर में चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो सेम है, जैसे इस क्वेश्चन में चेक करो दोनों को 4000 बढ़ाया गया ना, मतलब इंक्रीमेंट सेम है, ठीक है, देन difference between ratios will also be same, तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है, ये नोट है भाई हमारा, बड़े ध्यान से इसे चेक कर लेना कि किसी भी दो नंबर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम ही होना चाहिए। चलिए एक कंसेप्ट पे अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। रवि और सुमित का जो रेशियो है वो है 2 और 3, बाद में रेशियो बन गया भाई 40 और 57, बड़े ध्यान से समझना कैसे बन गया, जब हमने दोनों को बढ़ाया कितना 4000 हमने बढ़ाया है, तब इंक्रीमेंट दोनों में तो सेम हो गया, ठीक है, अभी मैंने बोला कि इंक्रीमेंट तो दोनों में सेम है, अगर इंक्रीमेंट सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, रेशियो का डिफरेंस मतलब 2 और 40 का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस 3 और 57 का होना चाहिए, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पहले से ही सेम होता है, लेकिन अगर सेम नहीं है, चेक करो यहाँ पे तो सेम नहीं है, यहाँ 38 का डिफरेंस है, यहाँ पे 54 का डिफरेंस है, सेम नहीं है ना, तो अब हम इसे सेम बनाते हैं, फिर से सुनिए कि जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम होगा तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम ही होना चाहिए, अगर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है तो उसे पहले सेम बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर सेम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुनो मेरी बात, सेम बनाने के लिए ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई, जैसे चेक करो ऊपर का डिफरेंस क्या है भाई 1 है, उसे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे का डिफरेंस क्या है 17, उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्यों करना है, मैंने बोला कि रेशियो का डिफरेंस अगर सेम बनाना है तो ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई और नीचे का डिफरेंस कर दो ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, अब देखो ऊपर वाला टर्म बन गया 34, ये 40, कितने का डिफरेंस है भाई 6 का, वैसे ही ये 51 और 57 बन गया, कितने का डिफरेंस 6 का, इसका मतलब 6 की वैल्यू आप लिखोगे 4000, एक बार फिर से क्लियर करो कि ये वाला 4000 कहां से आया है, ये वाला 4000 क्वेश्चन से आया है, और ये वाला 6 कहां से आया है, तो ये वाला 6 सर रेशियो का डिफरेंस आया है, तो 6 की वैल्यू हो गई कितनी 4000, ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सुमित सैलरी, सुमित की सैलरी कितनी है भाई, तो जरा सुमित की सैलरी चेक करो, सुमित की सैलरी कितनी है, सुमित की सैलरी है 17 3 51, अब मुझे 51 की वैल्यू निकालनी है, 6 की वैल्यू 4000, तो जहां तक पहले कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, पहले 2 से कैंसिल करोगे तो इधर 3 आ जाएगा, इधर बन जाएगा 2000, अब 3 को 51 कैसे बनाओगे, मुझे पता है कि 3 को अगर 51 बनाना है तो आपको 17 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ 17 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 17 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया 51 और ये बन जाएगा 34,000, यानी जो सुमित की सैलरी आ जाएगी वो हो जाएगी 34,000। बहुत अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क दे दो, आप स्टार मार्क दे दो इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझो, मैं 30 सेकंड के लिए आपका वेट करूंगा, उसके बाद ही मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा ताकि आप क्वेश्चन फिर से एक बार अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से चेक करो, पूछा गया है इफ 0.75 is to x proportion 5 is to 8
देन x की वैल्यू क्या होगी, आप इसे लिख सकते हैं 0.75 डिवाइड बाई x इक्वल टू 5/8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 का अगर उधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 इक्वल टू 5x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x की वैल्यू हो जाएगी 6/5 और 6/5 अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2। ठीक है, यही आपका आंसर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसे समझ लीजिए, फिर मैं उसका आपको आंसर बताता हूँ। और ये क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा आप 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। चेक कीजिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़िए। चलिए आते हैं, क्वेश्चन है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98। मतलब ए बी और सी का जो सम है वो है 98। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो 2:3 दिया गया है, सेकेंड और थर्ड का रेशियो है 5 और 8। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए सेकेंड नंबर क्या होगा। बड़े ध्यान से मेरी बात आप समझिए अब, कि b की दो दो वैल्यू है लेकिन दोनों को मुझे सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ऊपर 5 मल्टीप्लाई नीचे 3 मल्टीप्लाई हो गया सेम, लेकिन यहाँ 5 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a बन गया 10, b बन जाएगा 15 और c बन जाएगा 24। अब टोटल वैल्यू रेशियो की कितनी होगी, तीनों को जरा ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू 49 आ जाएगी। 49 अगर आ गई, कितने टाइम में जरा चेक करो, डबल है भाई। अब जब ये डबल है तो सेकेंड नंबर आपसे पूछा गया है, इसको भी आपको बनाना पड़ेगा डबल, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसका आंसर होगा 30। बड़े ध्यान से क्लियर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, या फिर आप मेरे पास आपका मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर होगा तो आप वहां भी पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट भी करेंगे तब भी मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ लो आप बड़े ध्यान से पहले, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है कि 782 डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन सा है, 1/2, 2/3 और 3/4। तो 3 पार्ट लिखेंगे अगर आप, ए बी और सी, इसका रेशियो फ्रैक्शन में दिया गया 1/2, 2/3 और 3/4। टोटल कितना है सब मिला के 782। ठीक है भाई, अब समझो, कभी भी रेशियो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो आपको फ्रैक्शन हटाना है, मतलब 2, 3 और 4 हटाना है। तो आप 2, 3 और 4 का ले लीजिए एलसीएम, और इसका एलसीएम होता है भाई 12। इस 12 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, काम आपका बन जाएगा। 12 अगर आपने सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया 6, इधर आ गया 8 और इधर आ गया 9, मतलब 6, 8 और 9। अब चेक करो टोटल कितना हो गया, 6, 8 और 9 का टोटल कितना हो गया भाई, 9 और 8 17, 73, 23 हो गया। अब 23 से जरा इसको डिवाइड करके चेक करो कि कितने टाइम जाता है ये। मेरे ख्याल से ये होगा 34 टाइम, ये 34 टाइम है। तो आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, इसको भी आप 34 टाइम बना दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 204। ठीक है, यही आपका आंसर है।
बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए और बहुत ध्यान से क्लियर भी कर लीजिए, समझिए बिल्कुल बहुत ध्यान से। समझिए, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद समझ लो। ये भी वही परसेंटेज इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन है भाई। दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऐसे टाइप का कर चुके हैं, ठीक है। पहले पढ़ो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी 30 सेकेंड है आपके पास, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए कि सैलरी ऑफ ए बी सी, ए बी और सी की सैलरी है 2, 3 और 5, ठीक है। ए में इंक्रीमेंट किया गया है भाई 15%, बी को इंक्रीज किया गया है 10% और सी को इंक्रीज किया गया है 20%। तो मान लीजिए ए 20 है, बी 30 है और सी 50 है। चलो देखो, 50 का 20% हो गया भाई 10, तो इंक्रीज होके बन जाएगा 60। 30 का 10% हो गया 3, तो इंक्रीज होके बन जाएगा 33। और 20 का 15% भी 3 बनता है, तो ये हो जाएगा 23। यानी जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 23:33:60, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन 10 सेकंड मान के चलो, आपके 10 सेकंड में कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वर्ड टू वर्ड भाई यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए यही अगर आप रट के भी चले गए ना, तो किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ध्यान से आप पढ़ो, समझो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन में कहा गया है इफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। कहा गया है कि 40% ऑफ फर्स्ट नंबर ए मान लीजिए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर बी मान लीजिए। अच्छा, 40% को भाई देखो 40/100 लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप 40 और 100 को कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2 और 5, तो 2/5 ऑफ ए इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। अब 2 और 2 भी हो गया कैंसिल, बी को इस साइड लेके आओ तो a डिवाइड बाई बी बन जाएगा, और ये वाला 5 उधर ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 5/3। यानी इसका आंसर जो है वो है 5/3। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन, 5 सेकंड में देता हूँ इसके लिए, 5 सेकंड में इसका आंसर आपका निकल जाना चाहिए, ठीक है। लिखते जाइए आप बिल्कुल समझ के। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट बन गया हो तो पॉज करके आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? भाई जब प्रपोर्शन हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? A:B प्रपोर्शन C:D, ठीक है। या फिर इसको A डिवाइड बाई बी इक्वल टू C डिवाइड बाई डी लिखते हैं ना। तो भाई फोर्थ प्रपोर्शन जैसा नाम से ही पता चलता है कि आपको D की वैल्यू, फोर्थ वाला टर्म यानी D की वैल्यू निकालनी है। तो D की वैल्यू क्या होगी भाई, जरा चेक करो। D इक्वल टू क्या लिखोगे, D इधर लेके चले जाओ, BC जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा BC डिवाइड बाई A। तो जो फॉर्मूला बनता है फोर्थ प्रपोर्शन का वो बनता है BC डिवाइड बाई A। तो इसमें से भाई क्या क्या है, ABC क्या है, 5A होगा, 8 होगा B, 15 क्या होगा C। तो फोर्थ प्रपोर्शन मतलब D इक्वल टू क्या, BC डिवाइड बाई A जब करोगे तो BC क्या है 8 × 15 डिवाइड बाई A क्या है भाई, A है 5।
5 से कैंसिल करोगे 3, 3 8 24 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए लिख लीजिए बड़े ध्यान से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़े ध्यान से पढ़िए। वो जो रेशियो वाला डिफरेंस का मैंने क्वेश्चन बताया था ना, रेशियो के डिफरेंस का, वही वाला मेथड है। इसमें भी एक्स वाई यूज नहीं करना है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो 20 सेकेंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सिर्फ 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो बिना कुछ लिखे। ट्राई कर लीजिए जरा। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। भाई 20 सेकेंड लगेगा। 20 सेकेंड में आप हर क्वेश्चन, किसी भी कंपनी के एप्टीट्यूड का हर क्वेश्चन 20 सेकेंड में उड़ा सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब ए और बी का रेशियो है 3:5। 9 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब दोनों में से 9 सब्सट्रैक्ट किया गया, तो भाई दोनों का डिक्रीमेंट तो 9 हो गया। तब रेशियो बन गया कितना भाई, 12 और 23। अब फिर से वही कंसेप्ट की, अगर डिक्रीमेंट दोनों में सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो जरा चेक करो, अभी डिफरेंस कितना है 3 और 12 का। 3 और 12 का डिफरेंस भाई इधर 9 है और इधर डिफरेंस है 18। ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाएंगे। कैसे इक्वल बनाने के लिए बोला था हमने, इक्वल बनाने के लिए ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई और नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई। तो ऊपर का डिफरेंस क्या है 2, 3 5 का डिफरेंस है 2, तो आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे नीचे का डिफरेंस 12 और 23 का डिफरेंस क्या है 11, तो आप 11 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया 33, हो गया 24, कितने का डिफरेंस आ गया भाई 9 का। ये हो गया कितना, ये हो गया 55 और ये बन गया 46, कितने का डिफरेंस 9 का। तो अब ये जो रेशियो का 9 है, अब ये नंबर वाले 9 से जाके इक्वेट हो जाएगा। फिर से क्लियर करो, ये वाला 9 कहाँ से मिला, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, और ये वाला 9 कहाँ से मिला, ये रेशियो का डिफरेंस। तो 9 की वैल्यू 9 है, चेक करो कितने टाइम है भाई 1 टाइम है। तो अगर ये 1 टाइम है तो स्मॉलर नंबर पूछा गया, स्मॉलर नंबर तो यही होगा ना, तो इसको भी हमें बनाना पड़ेगा 1 टाइम, और आंसर क्या बन जाएगा 33। क्लियर कीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी 20 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ लिखे। ठीक है, समझ लीजिए बहुत अच्छे से, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आप पहले देख लो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, स्टार मार्क दीजिए, कई बार किसी भी बहुत सारे एप्टीट्यूड के एग्जाम में ये पूछा गया है, वर्ड टू वर्ड यही पूछा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला सीरीज हम बेसिक कंसेप्ट का नहीं चला रहे, हम ये उस क्वेश्चन का चला रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एप्टीट्यूड में पूछा जा चुका है। ठीक है, आओ क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन अ बैग देयर आर कॉइन ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। कॉइन का रेशियो क्या है 1, 2 और 3। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये 1, 2, 3 तो कॉइन का नंबर दिया गया है ना, अगर ये इक्वेट होगा तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन से ही हो सकता है, जो कि दिया नहीं गया है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया नहीं गया है। अच्छा क्या दिया गया है, दिया गया है कि टोटल मिला के 30 रुपए बनते हैं, रुपीज दे दिया गया है, 30 रुपया टोटल मिला के बनने वाला है। तो या तो आप इस 30 रुपए को कन्वर्ट कर लो किसमें, कॉइन में, या तो कॉइन को कन्वर्ट कर लो रुपीज में। लेकिन रुपए को कॉइन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि भाई ये 30 रुपया है, इस 30 रुपए को कॉइन में कन्वर्ट करो, तो एक सिंगल कॉइन तो नहीं है ना, 3 टाइप के कॉइन है, किसमें किसमें कन्वर्ट करोगे, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर है कि आप कॉइन को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। आओ, अगर 25 पैसे का एक कॉइन हो तो कितना पैसा बनेगा भाई 25 पैसा बनेगा। 10 पैसे के 2 कॉइन हो तो 20 पैसा बनेगा, और 5 पैसे के 3 कॉइन हो तो
15 पैसा बनेगा। यानी टोटल मिला के कितना पैसा बन गया? 25, 15, 40, 20, 60 पैसा बन गया। ठीक है, 60 पैसा बन गया। अब इस पे ये 60 पैसा है, इस 30 रुपए को भी पैसे में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा भाई? 3000 पैसा। इक्वेट कर दो सीधे सीधे, ये 0 0 हो गया कैंसल, 6 की वैल्यू 300 आ गई। मतलब कितने टाइम आ गया? 50 टाइम। अगर ये 50 टाइम है तो 5 पैसे का कॉइन जो 3 है उसको भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? ध्यान से चेक करो, उसको भी आपको बनाना पड़ेगा 50 टाइम, और 53 का क्या हो जाएगा? 150। यानी कि जो 5 पैसे का कॉइन है वो टोटल कितना कॉइन हो गया? 150 कॉइन हो चुका है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इसका आंसर है। बड़े ध्यान से इसे लिख लीजिए, बहुत ध्यान से समझ के लिख लीजिए। ये वो सारे क्वेश्चन थे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कई बार पूछे गए हैं। ऐसे ही हम हर टॉपिक का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सीरीज चलाने वाले हैं, ताकि जो बच्चे जिनका थोड़ा बहुत भी बेसिक क्लियर है, अगर ये वाला क्वेश्चन रट के भी चले जाएंगे तो किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बहुत ही आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल हमारा जो एप्टीट्यूड मैटर्स करके चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का आईटी ट्रेनिंग के या फिर आईटी प्लेसमेंट के एप्टीट्यूड मैटर्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भाई ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऑनलाइन ही वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूं जो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि जो टॉपिक हमारा है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन हम करने वाले हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ यूज होगा वो चेक कर लो। आईटी प्लेसमेंट आप दे रहे हो, या फिर आपका सीआरटी है कॉलेज का, या फिर प्लेसमेंट एप्टीट्यूड है कॉलेज में जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, अगर आप उसके लिए भी एप्टीट्यूड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके काम का है। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि अब तक जितने भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन के किसी भी कैंपस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे एग्जाम क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सब मिला के 10-12 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार और बार बार किसी भी छोटी बड़ी आईटी कंपनी के एप्टीट्यूड के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपका एप्टीट्यूड देखते ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, हमने एक और टाइटल डाला है, देखते ही सॉल्व। जी हाँ, हम इस मेथड से पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर लो। देखते ही सॉल्व का मतलब क्या हो गया कि मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। वो वाला मेथड, वो वाला ट्रिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले तो जान लो कि रेशियो क्या होता है। देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्त, जब भी दो या फिर दो से ज़्यादा नंबर, जैसे मैं ए और बी दो नंबर ले लूँ, मैंने बोला कि भाई इसे कंपेयर करके बताओ, तो कंपेयर करने के लिए हम ए डबल डॉट बी, ये जो साइन यूज करते हैं इसी को हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ते हो ए इज टू बी। ठीक है, ये आप इसे पढ़ते हो ए इज टू बी। तो पहला तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा आप इसे ए डिवाइड बाई बी भी लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका रेशियो। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि बताइए प्रोपोर्शन क्या होता है, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या? देखो, रेशियो में हमने दो नंबर को कंपेयर किया। प्रोपोर्शन का मतलब समझो कि अगर मेरे पास पहले से ही दो रेशियो दिया गया है, एक A:B है, दूसरा C:D है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए हम 4 टाइम डॉट का यूज करते हैं, यही प्रोपोर्शन कहलाता है। और आप इसे पढ़ेंगे A:B प्रोपोर्शन C:D। तो पहला नोटेशन तो भाई ये हो गया। दूसरी चीज,
आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, A डिवाइड बाई बी रेशियो C डिवाइड बाई डी, ये भी पढ़ सकते हो। या फिर आप इसे पढ़ सकते हो A डिवाइड बाई बी इक्वल टू C डिवाइड बाई डी, ये भी कर सकते हो। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये हो गया दोस्त हमारा रेशियो, ये हो गया प्रपोर्शन। हालांकि डेफिनेशन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। अब एक चीज हम क्लियर करेंगे कि भाई रेशियो में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अगर पता चल जाए तो रेशियो का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। रही बात बेसिक कंसेप्ट की, तो भाई बेसिक कंसेप्ट में देखो, मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी बुक से पढ़ो, क्योंकि बुक के सॉल्यूशन लेंदी होते हैं और कम से कम 7 से 8 मिनट आपके ले सकते हैं। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में बेसिक सिर्फ 3 चीजें हैं। पहला कि रेशियो आता कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि A और B दो नंबर हैं, 200 और 300। मैं आपसे पूछूं कि बताइए रेशियो क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर तुरंत कि 2:3 इसका रेशियो होता है सर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कैसे ये आया, तो आप हो सकता है इसका जवाब ना दे पाए। कुछ लोग बोलेंगे कि सर 0 0 कैंसिल कर दो, कुछ लोग बोले 100 से डिवाइड कर दो, कुछ लोग बोले 50 से डिवाइड कर दो। लेकिन एग्जैक्ट इसका जो सही मेथड है, सही आंसर इसका ये है कि किसी भी नंबर को रेशियो में तब तक कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसमें से उसका HCF बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे 200 300 तो 10 से भी डिविजिबल है, 25 से भी है, 50 से भी है, लेकिन हमें तो 100 बाहर निकालना है ना। 100 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन चीज है। इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या टर्म है, 100। तो HCF बाहर निकालोगे तब रेशियो बन जाएगा। और ये जो 100 है वो इस रेशियो का बेस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इस रेशियो का बेस कहलाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको बेस ही खोजना पड़ेगा। इस 100 का अगर मैं फिर से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए, दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि अगर मैं कह दूं कि A और B दो टर्म है, ठीक है, A और B का जो रेशियो है वो है 2:3। A और B का रेशियो 2:3 है, और मैंने आपसे कह दिया कि भाई A प्लस B सम मिला के 35 है। तो बताइए अलग अलग क्या होगा। अब समझो कि यहाँ पे A प्लस बी ऐड किया गया है, तो आप उसके रेशियो को भी ऐड कर दो, तो 2 और 3 मिला के बन जाएगा 5। अब 5 की वैल्यू 35 हो गई, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। डिवाइड कर दो, 5 से 35 को डिवाइड कर दो तो 7 आ गया। तो जब 1 की वैल्यू 7 है तो इसको भी भाई बना दो आप 7 टाइम, 7 2 14 आ जाएगा, और इसको भी आप बना दो 7 टाइम तो आ जाएगा 21। ये मुझे A और B की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, और एक लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, तीसरी चीज, वो ये है कि अगर मैं कहूं कि A और B दो पर्सन है जिनका रेशियो है 4:3, ठीक है, और मैं कह दूं कि भाई A और B का जो डिफरेंस है वो 10 है, तो बताइए AB की वैल्यू क्या होगी। अब समझो, जब आपको क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया है तो आप रेशियो में भी डिफरेंस ही लेंगे। तो चेक करो, रेशियो का डिफरेंस 4:3 का डिफरेंस क्या है, 1, तो 1 की वैल्यू 10 लिख देंगे। जब 1 की वैल्यू 10 होगी तो 4 की वैल्यू होगी 40 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 30। यहां तक सबको क्लियर है क्या, जरा क्लियर करके बताइए। ठीक है, ये आपको 3 चीजें अगर पता है तो रेशियो का कोई भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आराम से। ठीक है, चलिए अब कुछ और टर्म की तरफ बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे कि रेशियो को कंबाइंड कैसे करना है। जैसे अगर मैं कह दूं कि A:B इक्वल टू 2:3 और B:C इक्वल टू 4:1, तो बताइए A:B:C क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने का 2 मेथड है, एक तो मेथड 1 हम यहाँ चेक करेंगे और मेथड 2 हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, मेथड 2 कहता है कि डायग्राम मेथड से जाओ। डायग्राम मेथड क्या है, उल्टा n बना लो। उल्टा n बनाओगे कैसे, AB का मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 4 का मल्टीप्लाई करोगे 8, वैसे ही 4 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, और वैसे ही 3 1 का मल्टीप्लाई करो, 3 1 क्या 3 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो बन गया 8 12 और 3, ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरे मेथड पे जरा आ जाओ। A, B और C आप लिख दो। AB के नीचे लिख दो 2 और 3,
BC के नीचे लिख दो 4 और 1। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, B की दो दो वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकती हैं? B तो एक ही टर्म है, यहाँ पे जो B है वो तो सिंगल टर्म है ना, तो इसकी दो अलग अलग वैल्यू तो हो ही नहीं सकती हैं। तो हमें इन दोनों को बनाना पड़ेगा इक्वल। ठीक है, इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का नंबर नीचे मल्टीप्लाई करो। ऊपर 3 मल्टीप्लाई, नीचे 4, देखो 12 ये भी बन गया, 12 ये भी बन गया। लेकिन अगर आपने ऊपर वाले फ्लोर पे 4 मल्टीप्लाई किया है तो 2 के साथ भी वो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा A के साथ। वैसे ही अगर आपने नीचे वाले पे 3 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, यानी अब जो रेशियो बन गया वो बन गया 8:12:3। तो ये सेकंड मेथड भी आपको सीखना पड़ेगा, या फिर आपको जो अच्छा लगे दोनों में से वो आप कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, मैं थोड़ा इसका पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पेन का कलर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हो गया क्लियर बहुत अच्छे से? चलिए, और क्या बेसिक आपको पता होना चाहिए भाई? अभी तक तो हमने सिर्फ 2 रेशियो ऐड करना सीखा, अब देखो 3 रेशियो ऐड करते हैं। मैंने कहा कि A:B इक्वल टू है 4:3, उसके बाद B:C इक्वल टू है 2:1, और उसके बाद C:D इक्वल टू दिया गया है 3:4। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए A:B:C:D क्या होता है, तो मेथड 1 क्या कहता है? बड़े ध्यान से आप समझो। मेथड 1 ये कहता है कि जब भी आपको 3 रेशियो कंबाइंड करना हो तो इसका डायग्राम मेथड क्या कहता है समझो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालना हो, फर्स्ट टर्म मतलब A और लास्ट टर्म मतलब D निकालना हो, तो लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लाइन बिल्कुल सीधी, लाइन सीधी का मतलब ABC का मल्टीप्लाई, उसके बाद BCD का मल्टीप्लाई। ठीक है, सीधी लाइन में मल्टीप्लाई करना है। तो चलो सीधी लाइन में मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो 4, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना 24, A मिल गया। वैसे ही सीधी लाइन में इसको मल्टीप्लाई करो, 3, 1 और 4 तो आ गया 12। तो आपको A और D पता चल गया। ठीक है, अब B और C की बात करनी है। देखो B निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरो का डायरेक्शन चेक करो। B निकालने के लिए पहले B और B का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, B निकालने के लिए BB का मल्टीप्लाई करो और C से स्टार्ट कर लो, मतलब तीनों नंबर का C, B और B इन तीनों का मल्टीप्लाई करो। तो C से स्टार्ट करो, 3, 2 और उसके बाद 2, 3 का मल्टीप्लाई इन तीनों का करो। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा कितना 18 आ जाएगा B। वैसे जब आपको C निकालना है तो पहले आप C मल्टीप्लाई करो और उसके साथ साथ ये BC भी कर लो, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। मतलब पहले 3 1 मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 1 3, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करो। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा कितना 9 हो गया। मतलब रेशियो हमें मिल गया 24, 18, 9 और 12। लेकिन अभी भी आप चेक करोगे कि इन सब में एक टर्म है 3 जो कि कॉमन है। चलो 3 से फिर से कैंसिल करो। 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, यानी रेशियो हो जाएगा 8 6 3 और 4। ठीक है, एक तो हो गया डायग्राम वाला मेथड। अब दूसरा हम मेथड 2 देखने वाले हैं कि मेथड 2 क्या है। मेथड 2 जरा चेक कीजिए। तो मेथड 2 क्या कहता है, आप एज इट इज सब कुछ लिख लो, A B C और D। ठीक है, AB है 4 3 तो 4 3 लिख दो, BC है 2 और 1 तो 2 1 लिख दो, और CD है 3 और 4 तो 3 4 लिख दो। अब बड़े ध्यान से समझो कि B और C ये जो दोनों नंबर है इनके पास दो दो वैल्यू है, इसलिए ये दो वैल्यू हमको क्या बनानी पड़ेंगी, सेम बनानी पड़ेंगी। ठीक है, सेम कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से चेक करो। पहले C से शुरू करो, ये 3 है ये 1 है, इसको 3 बनाने के लिए इंटू 3 कर दो। लेकिन इस वाले फ्लोर पे 3 मल्टीप्लाई हो गया तो वो 2 के साथ भी हो जाएगा, इंटू 3 कर दिया। ठीक, अब B पे आ जाओ। B की एक जगह वैल्यू 3 है, दूसरी जगह क्या है 6 है, तो ऊपर वाले को भी 6 बनाने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। मतलब A बन गया 8, B बन गया 6, C बन गया 3
और डी बन गया क्या 4, यानी इसका जो रेशियो आ गया 8634। आप दोनों साइड मैच कर लीजिए, यहाँ भी मुझे वही मिला है और यहाँ भी क्या मिला है, वही मिला है। आई बात समझ में? तो ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक है। अगर आपको इतना पता है तो आप बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि वो क्वेश्चन किसी न किसी कंपनी में डेफिनेटली पूछा गया है। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, नहीं तो हो सकता है कि कॉपीराइट का क्लेम आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन उस कंपनी में पूछा गया है। कहीं ना कहीं आप किसी भी कंपनी को समझ सकते हो, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन, बड़े ध्यान से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन में है अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी डी। आपको ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी में 1000 कुछ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कौन से रेशियो में भाई? 5, 2, 4 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अब कहा गया है कि इफ सी गेट 1000 मोर देन डी, इसका मतलब यह है कि सी और डी का डिफरेंस 1000 है। किसका किसका डिफरेंस? सी और डी का डिफरेंस 1000 है। तो अगर सी और डी का डिफरेंस 1000 है भाई, तो आपको रेशियो में भी उसका डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। तो सी और डी का डिफरेंस रेशियो में क्या है? 1। तो 1 की वैल्यू हमने लिख दी 1000। आपसे बी का शेयर पूछा गया है, तो आप चेक करो, जब 1 की वैल्यू 1000 है तो भाई 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2000। ठीक है, यही आपका आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए देख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, वर्ड टू वर्ड, नंबर टू नंबर, यही क्वेश्चन एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से खुद पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, क्वेश्चन में है कि सीड्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है, इनका सीड का रेशियो है 5, 7 और 8। कहा गया है कि इसमें इंक्रीमेंट किया गया, मैथ्स बढ़ाया गया 40%, फिजिक्स को बढ़ा दिया गया है 50% और बायोलॉजी को बढ़ा दिया गया है 75%। तो बताइए बढ़ाने के बाद इनका रेशियो क्या होगा? अब सबसे पहली चीज देखो, क्वेश्चन को इजी बनाना है तो आप इसको 50, 70 और 80 बना लीजिए। अब एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी नंबर खुद में होता है 100%। जैसे मैंने 500 लिख दिया ना, तो ये होता है खुद में 100%। अगर मैं कहूं कि भाई ये इसका 10% क्या होगा, तो 10% निकालने के लिए आप राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल लगाओगे 50 बन जाएगा, ये हमारा 10%। मैंने पूछा कि भाई 1% क्या होगा इसका, तो आप राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओ, तो ये 5 बन जाएगा 1%। तो यही वाला कंसेप्ट हमको यूज करना है। ठीक है, आओ जैसे समझते हैं पहले भाई। 50 का 40%, तो भाई 50 का 10% हो जाएगा, यहाँ डेसिमल लगाओगे तो 5 और 40% हो जाएगा कितना? 20। तो आप 20 ऐड करो इसमें तो क्या बन जाएगा भाई? 70। वैसे ही 70 का 50% मतलब आधा, आधा मतलब 35, तो ये बन जाएगा 105। और 80 का 75%, तो भाई 80 का हाफ होता है 40, 40 का हाफ होता है 20, यानी सब मिला के 60 आ जाएगा। और इंक्रीज करेंगे तो बन जाएगा 140। अच्छा, इसमें फिर से अब देखो कुछ कॉमन है, 7 से कैंसिल करो, 7 से कैंसिल करेंगे तो 10, इधर आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 20। अब 5 से फिर से कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। यानी जो रेशियो आपको मिल जाएगा मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी का, वो है 2:3:4। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझा होगा।
बड़े ध्यान से आप इसे चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा तुरंत, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं वो आपका डाउट क्लियर कर लूंगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से आप पढ़ लो पहले, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मिनिमम 10 सेकेंड में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है तो। चलिए आइए समझते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो मिल्क और वाटर लिख लेता हूं मैं, रेशियो है उसका 2:1, ठीक है। और कितना लीटर का मिक्सचर है भाई? 60 लीटर का, ठीक है। 2:1 का रेशियो है और 60 लीटर का मिक्सचर है। कहा गया है इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, अगर इस रेशियो को मुझे 1:2 बनाना है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। अब कंसेप्ट ये है कि अगर आप सिर्फ वाटर ऐड करेंगे, अगर आप सिर्फ वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ही तो बढ़ेगा, वाटर ऐड करेंगे तो वाटर बढ़ेगा, मिल्क बढ़ने वाला नहीं है। और मिल्क जब नहीं बढ़ेगा तो मिल्क दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम, यानी यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। तो इधर 2 है, इधर भी 2 बनाने के लिए आप इंटू 2 कर दो, यहाँ भी इंटू 2 तो यहाँ भी इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब चेक करो, वाटर पहले 1 था, अब हो गया 4, यानी 1 से 4 हो गया तो कितने से बढ़ गया भाई? 3 से। अब 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे जरा चेक करो। टोटल रेशियो मिल्क एंड वाटर का कितना है भाई? 2:1, 2:1 का मतलब क्या? 3। तो 3 की वैल्यू 60 लीटर है। अच्छा, जब यहाँ 3 की वैल्यू 60 लीटर है तो यहाँ भी 3 की वैल्यू क्या होगी? 60 लीटर ही होगी, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60 लीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आपको अच्छे से समझा होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। आप इसे लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन के बाद हम 10 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम देंगे ताकि आप क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से समझ सको और लिख सको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। परसेंटेज से इंक्रीज करना है हमको। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो मैं इसका आंसर आपको बड़े आसानी से बताना शुरू कर दूंगा। चलिए देखिए, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज इज 7:8। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है कॉलेज में वो है 7:8, ठीक है। बॉयज में इंक्रीज करना है आपको 20% और गर्ल्स टू बी 10%, गर्ल्स को हमें इंक्रीज करना है 10%। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इंक्रीज होने के बाद रेशियो क्या होगा। फिर से वही वाला कंसेप्ट कि आप इसे 70 और 80 बना लीजिए। अब 80 का 10% होता है 8, मतलब 8 इंक्रीज करेंगे तो भाई 88 इधर बन गया। और दूसरी चीज 70 का 20%, 70 का 10% 7 होता है तो 20% हो जाएगा 14, मतलब ये क्या बन जाएगा भाई? 84। अच्छा, फिर से आप इसे 4 से कैंसिल कर सकते हो तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और इधर जाएगा 22, यानी रेशियो जो बन जाएगा इंक्रीज होने के बाद वो होगा 21:22। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकेंड वाला, ठीक है। 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ध्यान से चेक करो, बहुत ही ध्यान से ये वाला क्वेश्चन चेक करना है। ये कई बार कई बड़े बड़े कंपनियों में पूछा जा चुका है। कंपनी का नाम लिख देता हूँ मैं। TCS में पूछा गया है, एसेंचर में पूछा गया है, कैपजेमिनी में पूछा गया है, इन्फोसिस तक में पूछा गया है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है। चलिए पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। रवि एंड सुमित आर, सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3। पहले तो देखो इसका जनरल मेथड चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या आपने बुक में, आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, किसी क्लास में पढ़ रहे हो, वो क्या मेथड आपको पढ़ाएंगे, पहले हम वो चेक करेंगे। उसके बाद हम इसका 30 सेकेंड वाला आंसर देखेंगे भाई, ठीक है। 30 सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हो। चलिए चेक कीजिए पहले। अगर रवि और सुमित का रेशियो 2 और 3 है तो सबसे पहले लोग इसे 2x और 3x ले लेते हैं, ठीक है। कहा गया है इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाई 4000, मतलब दोनों में 4000 का इंक्रीमेंट हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 4000 डिवाइड बाई 3x प्लस 4000। और ऐसा इंक्रीज करने के बाद जो रेशियो आपको मिला वो मिला 40/57। तो ये वाला जो मेथड है भाई, ये बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये मेथड कम से कम 2 मिनट का आपका होगा, और 2 मिनट में भाई अगर इतना लेट करोगे तो एप्टीट्यूड आपका कभी नहीं निकल पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन के लिए वहाँ 30 सेकेंड होता है, और 30 सेकेंड में आंसर आपका निकल के आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो दूसरा मेथड क्या है, बड़े ध्यान से समझते हैं। दूसरा मेथड पे जाने से पहले एक छोटा सा नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ। अच्छा, वो नोट क्या है, बड़े ध्यान से चेक कर लो भाई। वो नोट ये है, नोट बड़े ध्यान से चेक करना। नोट ये है कि इफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एनी टू नंबर्स आर सेम, अगर किसी भी दो नंबर में चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, सेम है। जैसे इस क्वेश्चन में चेक करो, दोनों को 4000 बढ़ाया गया ना, मतलब इंक्रीमेंट सेम है, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन रेशियोज विल आल्सो बी सेम। तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है। ये नोट है भाई हमारा, बड़े ध्यान से इसे चेक कर लेना कि किसी भी दो नंबर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम ही होना चाहिए। चलिए एक कंसेप्ट पे, अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। रवि और सुमित का जो रेशियो है वो है 2 और 3। बाद में रेशियो बन गया भाई 40 और 57। बड़े ध्यान से समझना कैसे बन गया, जब हमने दोनों को बढ़ाया, कितना 4000 हमने बढ़ाया है, तब इंक्रीमेंट दोनों में तो सेम हो गया, ठीक है। अभी मैंने बोला कि इंक्रीमेंट तो दोनों में सेम है, अगर इंक्रीमेंट सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। रेशियो का डिफरेंस मतलब 2 और 40 का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस 3 और 57 का होना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पहले से ही सेम होता है, लेकिन अगर सेम नहीं है, चेक करो यहाँ पे तो सेम नहीं है, यहाँ 38 का डिफरेंस है, यहाँ पे 54 का डिफरेंस है, सेम नहीं है ना। तो अब हम इसे सेम बनाते हैं। फिर से सुनिए कि जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम होगा तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम ही होना चाहिए। अगर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है तो उसे पहले सेम बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर सेम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। सेम बनाने के लिए ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई, जैसे चेक करो ऊपर का डिफरेंस क्या है भाई 1 है, उसे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे का डिफरेंस क्या है 17, उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्यों करना है, मैंने बोला कि रेशियो का डिफरेंस अगर सेम बनाना है तो ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई और नीचे का डिफरेंस कर दो ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला टर्म बन गया 34, ये 40, कितने का डिफरेंस है भाई 6 का। वैसे ही ये 51 और 57 बन गया, कितने का डिफरेंस 6 का। इसका मतलब 6 की वैल्यू आप लिखोगे 4000। एक बार फिर से क्लियर करो कि ये वाला 4000 कहाँ से आया है, ये वाला 4000 क्वेश्चन से आया है, और ये वाला 6 कहाँ से आया है, तो ये वाला 6 सर रेशियो का डिफरेंस आया है। तो 6 की वैल्यू हो गई कितनी 4000, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सुमित सैलरी, सुमित की सैलरी कितनी है भाई। तो जरा सुमित की सैलरी चेक करो, सुमित की सैलरी कितनी है, सुमित की सैलरी है 17 3 51। अब मुझे
51 की वैल्यू निकालनी है, 6 की वैल्यू 4000, तो जहां तक पहले कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो। पहले 2 से कैंसिल करोगे तो इधर 3 आ जाएगा, इधर बन जाएगा 2000। अब 3 को 51 कैसे बनाओगे? मुझे पता है कि 3 को अगर 51 बनाना है तो आपको 17 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 17 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 17 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया 51 और ये बन जाएगा 34,000, यानी जो सुमित की सैलरी आ जाएगी वो हो जाएगी 34,000। बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे स्टार मार्क दे दो, आप स्टार मार्क दे दो इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझो। मैं 30 सेकंड के लिए आपका वेट करूंगा, उसके बाद ही मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा ताकि आप क्वेश्चन फिर से एक बार अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से चेक करो। पूछा गया है इफ 0.75 इज टू एक्स प्रपोर्शन 5 इज टू 8 देन एक्स की वैल्यू क्या होगी? आप इसे लिख सकते हैं 0.75 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 5/8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 का अगर उधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 इक्वल टू 5x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? x की वैल्यू हो जाएगी 6/5 और 6/5 अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.2। ठीक है, यही आपका आंसर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसे समझ लीजिए, फिर मैं उसका आपको आंसर बताता हूँ। और ये क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। चेक कीजिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़िए। चलिए आते हैं, क्वेश्चन है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98, मतलब ए बी और सी का जो सम है वो है 98। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो 2:3 दिया गया है, सेकेंड और थर्ड का रेशियो है 5 और 8। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए सेकेंड नंबर क्या होगा। बड़े ध्यान से मेरी बात आप समझिए अब, कि b की दो दो वैल्यू है लेकिन दोनों को मुझे सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? ऊपर 5 मल्टीप्लाई, नीचे 3 मल्टीप्लाई, हो गया सेम। लेकिन यहाँ 5 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a बन गया 10, b बन जाएगा 15 और c बन जाएगा 24। अब टोटल वैल्यू रेशियो की कितनी होगी? तीनों को जरा ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू 49 आ जाएगी। 49 अगर आ गई, कितने टाइम है जरा चेक करो, डबल है भाई। अब जब ये डबल है तो सेकेंड नंबर आपसे पूछा गया है, इसको भी आपको बनाना पड़ेगा डबल, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसका आंसर होगा 30। बड़े ध्यान से क्लियर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, या फिर आप मेरे पास आपका मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सअप नंबर होगा तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट भी करेंगे तब भी मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ लो आप बड़े ध्यान से पहले, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है कि 782 डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन सा है? 1/2, 2/3 और 3/4। तो 3 पार्ट लिखेंगे अगर आप, ए, बी और सी। इसका रेशियो फ्रैक्शन में दिया गया है 1/2, 2/3 और 3/4। टोटल कितना है सब मिला के? 782। ठीक है भाई। अब समझो, कभी भी रेशियो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो आपको फ्रैक्शन हटाना है, मतलब 2, 3 और 4 हटाना है। तो आप 2, 3 और 4 का ले लीजिए एलसीएम, और इसका एलसीएम होता है भाई 12। इस 12 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, काम आपका बन जाएगा। 12 अगर आपने सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया 6, इधर आ गया 8 और इधर आ गया 9, मतलब 6, 8 और 9। अब चेक करो टोटल कितना हो गया? 6, 8 और 9 का टोटल कितना हो गया भाई? 9 और 8 17, 73, 23 हो गया। अब 23 से जरा इसको डिवाइड करके चेक करो कि कितने टाइम जाता है ये। मेरे ख्याल से ये होगा 34 टाइम। ये 34 टाइम है। तो आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, इसको भी आप 34 टाइम बना दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 204। ठीक है, यही आपका आंसर है। बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए और बहुत ध्यान से क्लियर भी कर लीजिए। समझिए बिल्कुल बहुत ध्यान से। समझिए, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद समझ लो। ये भी वही परसेंटेज इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन है भाई। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऐसे टाइप का कर चुके हैं। ठीक है, पहले पढ़ो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी 30 सेकेंड है आपके पास, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए कि सैलरी ऑफ ए, बी, सी। ए, बी और सी की सैलरी है 2, 3 और 5। ठीक है, ए में इंक्रीमेंट किया गया है भाई 15%, बी को इंक्रीज किया गया है 10% और सी को इंक्रीज किया गया है 20%। तो मान लीजिए ए 20 है, बी 30 है और सी 50 है। चलो देखो, 50 का 20% हो गया भाई 10, तो इंक्रीज होके बन जाएगा 60। 30 का 10% हो गया 3, तो इंक्रीज होके बन जाएगा 33। और 20 का 15% भी 3 बनता है, तो ये हो जाएगा 23। यानी जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 23:33:60। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन 10 सेकंड मान के चलो, आपके 10 सेकंड में कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वर्ड टू वर्ड भाई यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए यही अगर आप रट के भी चले गए ना, तो किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ध्यान से आप पढ़ो, समझो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसे अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया है इफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। कहा गया है कि 40% ऑफ फर्स्ट नंबर ए मान लीजिए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर बी मान लीजिए। अच्छा 40% को भाई देखो 40/100 लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप 40 और 100 को कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2 और 5, तो 2/5 ऑफ ए इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। अब 2 और 2 भी हो गया कैंसल, बी को इस साइड लेके आओ तो a डिवाइड बाई बी बन जाएगा, और ये वाला 5 उधर ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 5/3, यानी इसका आंसर जो है वो है 5/3। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन, 5 सेकंड में देता हूँ इसके लिए, 5 सेकंड में इसका आंसर आपका निकल जाना चाहिए, ठीक है। लिखते जाइए आप बिल्कुल समझ के। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट बन गया हो तो पॉज करके आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है भाई, जब प्रपोर्शन हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, A:B प्रपोर्शन C:D, ठीक है। या फिर इसको A डिवाइड बाई बी इक्वल टू C डिवाइड बाई डी लिखते हैं ना। तो भाई फोर्थ प्रपोर्शन जैसा नाम से ही पता चलता है कि आपको D की वैल्यू, फोर्थ वाला टर्म यानी D की वैल्यू निकालनी है। तो D की वैल्यू क्या होगी भाई, जरा चेक करो। D इक्वल टू क्या लिखोगे, D इधर लेके चले जाओ, BC जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा BC डिवाइड बाई A। तो जो फॉर्मूला बनता है फोर्थ प्रपोर्शन का वो बनता है BC डिवाइड बाई A। तो इसमें से भाई क्या क्या है, ABC क्या है, 5A होगा, 8 होगा B, 15 क्या होगा C। तो फोर्थ प्रपोर्शन मतलब D इक्वल टू क्या, BC डिवाइड बाई A जब करोगे तो BC क्या है 8 इंटू 15 डिवाइड बाई A क्या है भाई, A है 5, 5 से कैंसिल करोगे 3, 3 8 24, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए लिख लीजिए बड़े ध्यान से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़े ध्यान से पढ़िए। वो जो रेशियो वाला डिफरेंस का मैंने क्वेश्चन बताया था ना, रेशियो के डिफरेंस का, वही वाला मेथड है, इसमें भी XY यूज नहीं करना है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो 20 सेकेंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, सिर्फ 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो बिना कुछ लिखे। ट्राई कर लीजिए जरा, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। भाई 20 सेकेंड लगेगा, 20 सेकेंड में आप हर क्वेश्चन, किसी भी कंपनी के एप्टीट्यूड का हर क्वेश्चन 20 सेकेंड में उड़ा सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब A और B का रेशियो है 3:5। 9 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब दोनों में से 9 सब्सट्रैक्ट किया गया, तो भाई दोनों का डिक्रीमेंट तो 9 हो गया, तब रेशियो बन गया कितना भाई 12 और 23। अब फिर से वही कंसेप्ट कि अगर डिक्रीमेंट दोनों में सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो जरा चेक करो, अभी डिफरेंस कितना है 3 और 12 का, 3 और 12 का डिफरेंस भाई इधर 9 है और इधर डिफरेंस है 18, ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाएंगे। कैसे इक्वल बनाने के लिए बोला था हमने, इक्वल बनाने के लिए ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई और नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई। तो ऊपर का डिफरेंस क्या है 2, 3 5 का डिफरेंस है 2, तो आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे ही नीचे का डिफरेंस 12 और 23 का डिफरेंस क्या है 11, तो आप 11 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया 33, हो गया 24, कितने का डिफरेंस आ गया भाई 9 का। ये हो गया कितना, ये हो गया 55 और ये बन गया 46, कितने का डिफरेंस 9 का। तो अब ये जो रेशियो का 9 है, अब ये नंबर वाले 9 से जाके इक्वेट हो जाएगा। फिर से क्लियर करो, ये वाला 9 कहाँ से मिला, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, और ये वाला 9 कहाँ से मिला, ये रेशियो का डिफरेंस। तो 9 की वैल्यू 9 है, चेक करो कितने टाइम है भाई 1 टाइम है। तो अगर ये 1 टाइम है तो स्मॉलर नंबर पूछा गया, स्मॉलर नंबर तो यही होगा ना, तो इसको भी हमें बनाना पड़ेगा 1 टाइम, और आंसर क्या बन जाएगा 33। क्लियर कीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी 20 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ लिखे, ठीक है। समझ लीजिए बहुत अच्छे से, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आप पहले देख लो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, स्टार मार्क दीजिए। कई बार किसी भी बहुत सारे एप्टीट्यूड के एग्जाम में ये पूछा गया है, वर्ड टू वर्ड यही पूछा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये वाला सीरीज हम बेसिक कंसेप्ट का नहीं चला रहे हैं, हम ये उस क्वेश्चन का चला रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एप्टीट्यूड में पूछा जा चुका है, ठीक है। आओ क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इन अ बैग देयर आर कॉइन ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। कॉइन का रेशियो क्या है? 1, 2 और 3। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये 1, 2, 3 तो कॉइन का नंबर दिया गया है ना, अगर ये इक्वेट होगा तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन से ही हो सकता है, जो कि दिया नहीं गया है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया नहीं गया है। अच्छा क्या दिया गया है? दिया गया है कि टोटल मिला के 30 रुपए बनते हैं, रुपीज दे दिया गया है, 30 रुपया टोटल मिला के बनने वाला है। तो या तो आप इस 30 रुपए को कन्वर्ट कर लो किस में? कॉइन में, या तो कॉइन को कन्वर्ट कर लो रुपीज में। लेकिन रुपए को कॉइन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि भाई ये 30 रुपया है, इस 30 रुपए को कॉइन में कन्वर्ट करो, तो एक सिंगल कॉइन तो नहीं है ना, 3 टाइप के कॉइन है, किसमें किसमें कन्वर्ट करोगे, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर है कि आप कॉइन को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। आओ, अगर 25 पैसे का एक कॉइन हो तो कितना पैसा बनेगा भाई? 25 पैसा बनेगा। 10 पैसे के 2 कॉइन हो तो 20 पैसा बनेगा, और 5 पैसे के 3 कॉइन हो तो 15 पैसा बनेगा। यानी टोटल मिला के कितना पैसा बन गया? 25, 15, 40, 20, 60 पैसा बन गया, ठीक है, 60 पैसा बन गया। अब इस पे ये 60 पैसा है, इस 30 रुपए को भी पैसे में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा भाई? 3000 पैसा। इक्वेट कर दो सीधे सीधे, ये 0 0 हो गया कैंसल, 6 की वैल्यू 300 आ गई। मतलब कितने टाइम आ गया? 50 टाइम। अगर ये 50 टाइम है तो 5 पैसे का कॉइन जो 3 है उसको भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? ध्यान से चेक करो, उसको भी आपको बनाना पड़ेगा 50 टाइम, और 53 सा क्या हो जाएगा? 150। यानी कि जो 5 पैसे का कॉइन है वो टोटल कितना कॉइन हो गया? 150 कॉइन हो चुका है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये इसका आंसर है। बड़े ध्यान से इसे लिख लीजिए, बहुत ध्यान से समझ के लिख लीजिए। ये वो सारे क्वेश्चन थे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कई बार पूछे गए हैं। ऐसे ही हम हर टॉपिक का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सीरीज चलाने वाले हैं, ताकि जो बच्चे जिनका थोड़ा बहुत भी बेसिक क्लियर है, अगर ये वाला क्वेश्चन रट के भी चले जाएंगे तो किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बहुत ही आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और चैनल हमारा जो एप्टीट्यूड मैटर्स करके चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।